अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे थे और चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जितनी भी हैं मैंने सॉल्व कर दी हैं और तकरीबन तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सारी अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। ये चैप्टर जो है ना, ये एक्सरसाइज रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा से। इसके पहले दो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ जिसमें उसने मैक्सिमा मिनिमा के बजाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो वही डिक्रीजिंग से मुराद जो है ना मैक्सिमा है, और सॉरी डिक्रीजिंग से मुराद मिनिमा है और इंक्रीजिंग से मुराद मैक्सिमा है। अब जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 4.4। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन, अगर फंक्शन में मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन करने के बजाय पहले पार्ट 2 कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। पार्ट 2 ये दिया हुआ है आपके पास। पार्ट 2 में ज़रा मिस सही है, मैं लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर रहा हूँ पहले, फिर 1 कर दूंगा। फंक्शन दिया हुआ है आपके पास x² -9x² प्लस 15x प्लस 3। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। क्वेश्चन ज़रा रॉन्ग दिया हुआ है, देखिए ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8x² बचेगा। ये क्यूब था, मिस हो गया उससे, उसने क्यूब के बजाय स्क्वायर लिख दिया। तो ये अब बनेगा हमारे पास। हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने कि सिंपल सा काम है कि जो फंक्शन दिया हुआ है और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, पोलिनोमियल फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी देगा तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म देगा, एक्सपोनेंशियल देगा तब भी सिंपल फॉर्म देगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा, मैंने कहा आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है। हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, लाजमी, हमेशा 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। वही स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है ये बताएगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम हो जाएगा और लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए कर रहे हैं हम। ये सब मैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सारे क्वेश्चन कर चुका हूँ। 3.3 जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए किए थे इस टाइप के। आप उसे जाके देखिए, आप तेज़ी से करने लगेंगे। वहाँ सारे रूल बता दिए हैं मैंने, ऑपरेट कर दिया मैंने सब पे। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनिशियल क्वेश्चन में वो बता रहा है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे उसे वो नहीं बता रहा है इसलिए कि फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल भी एक्स होगा, उसके अलावा बकिया तमाम कांस्टेंट होगी। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। पावर, पावर में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1। पावर, पावर में से 1 निकालेंगे 1 बच जाएगा, बेस को करेंगे 1। एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा और कांस्टेंट को करेंगे 0 आ जाएगा। ये आ गया 3x², 9 2 18x प्लस 15। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसे 1 टाइम और कर लें, ये चाहिए हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। इसे 1 टाइम और कर लें। मैंने कहा कि किसी भी फंक्शन को हम हमेशा 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये लिख दिया मैंने यहाँ भी, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डबल डेरिवेटिव हो गया 3, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 18x को x रेस्पेक्ट करेंगे 1 और ये 0 हो गया। ये हो गया 6x माइनस 18। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। यही तो हमें बताएगा कि पॉइंट जो है ना मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको करने की इसलिए ज़रूरत है। अगर वो कहता फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू तो मुझे डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सट्रीम वैल्यू ही मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम होता है, क्योंकि उसने फाइंड करने के लिए नहीं कहा हमें मैक्सिमम या मिनिमम। ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल इनिशियल हो गई हैं, आपने स्पीडी थोड़ा सा करना है। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं सब चीज़ों में है, कैलकुलेशन में। 80% बच्चों का प्रॉब्लम कैलकुलेशन है कि उन्हें जो है ना बिल्कुल एक तरफ करके एलसीएम लेके दिखाया जाए कि ऐड इस तरह होगा, सब्ट्रैक्ट इस तरह होगा। ये आपको अब इस लेवल पर कोई सिखाएगा नहीं। आपके लिए ये है कि आप खुद से क्वेश्चन लिखें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, डेसिमल नंबर लिखें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, बाई हैंड करें। बाई हैंड करने से आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब आप कैलकुलेटर पे आएंगे, आपको तो कैलकुलेटर अलावा है, बड़ी तेज़ी से कर लेंगे। अभी तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि अगर हम किसी होल नंबर को
डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी या कम आएगी, सही है ना। उसे ये पता नहीं होता, लिहाजा वो मल्टीप्लाई करके रॉन्ग आंसर भी बाज़ दफ़ा बता देता है। अगर उसके जहन में होता कि मैं होल नंबर को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो वो जब वो कैलकुलेट करता और बड़ी वैल्यू आ जाती तो वो समझ जाता कि ये रॉन्ग है। इसी तरह किसी होल नंबर को डेसिमल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी बजाय छोटी होने के। ये सब बातें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में होनी चाहिए। जिन बच्चों को जो मैथ में शार्प होते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, और जो बच्चे ज़रा वीक हैं उनकी कैलकुलेशन ज़रा ख़राब है। और ये वो कैलकुलेशन है जो कोई नहीं बताएगा आपको, आपको खुद से अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करके करनी है, वरना आप इसी तरह रहेंगे। आपको काम कुछ और करना होता है, फंस जाते हैं आप कैलकुलेशन में, सही है ना। 9 अप टू सेकेंड ईयर तक यही आलम है, सही है ना, कि ज़्यादातर बच्चे जो है ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो फंस जाते हैं कैलकुलेट करने में। तो कैलकुलेशन वगैरह तो ये तो माइनर सी बात है, मेन काम आपका जो है वो रह जाता है, आपका स्पीड आपकी नहीं बढ़ पाती। खैर जी, अब हमने जो है ना ये स्टेशनरी पॉइंट निकालना हमने यहाँ से, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व को हम जीरो के इक्वल लेते हैं। ये बाकायदा मैंने जो है ना लैंग्वेज में डिफाइन करके आपको लिखा है, डेफिनेशन वगैरह के, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है आपके पास, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा। अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 6 वहाँ जा करके 3 वहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करना चाहें तो आपको लिखना होगा कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दरअसल ये मैथ का सेंटेंस है, कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल होगा, जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो इसके बारे में तो अंडरस्टूड है, ये 3 है, 0 नहीं है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ये 0 नहीं है, इसको मैंने 0 के इक्वल ले लिया। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी मर्जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मिडिल टर्म ज़्यादा आसानी है, अब जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक में फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू से मुराद ये है कि फर्स्ट वैल्यू का जो कोफिशिएंट है उससे जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, और इसको इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, +5। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x-5। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 ले लिया, x-5। यहाँ बच गया x-5, यहाँ बच गया x-1। फैक्टराइजेशन है जो 9th में आप करके आए, ये सब चीज़ें सेकेंड ईयर वालों के लिए तो टिप्स पे होनी चाहिए कि डायरेक्ट वे में कर लें। तो x-5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 5, x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। ये आ गया हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट। ये पॉइंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये बताएगा डबल डेरिवेटिव। इस पॉइंट को जाकर डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं हम। एट पहला पॉइंट पुट कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 5 पर डबल डेरिवेटिव ये दिया हुआ है आपके पास 6x माइनस 18। 6x की वैल्यू 5 आ गई, 18 ये आ गया 30 माइनस 18। इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ सॉल्व कर लें, यहाँ मुझे दिखाना नहीं है, यहाँ तो मुझे एक नंबर चाहिए। जिसे देख के पता चल रहा है कि जो रिमेनिंग बचेगा वो पॉजिटिव नंबर बचेगा। तो मैंने यही बताया था कि डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मिनिमम हो जाएगा, और लेस देन 0 यानी आपके पास बहुत क्रिटिकल टाइप का नंबर दिया हुआ है, तो उसे देख के अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि इसको सॉल्व करके नेगेटिव आएगा तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है उस तरह उससे सॉल्व करने की। ये बच गया 12, पॉजिटिव आ गया। एफ डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट जो आ गया वो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। ये तो स्टेशनरी पॉइंट डिसाइड हुआ कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमने वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम हो गया तो वैल्यू मिनिमम आएगी। फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो दोबारा फंक्शन लेंगे हम, +15x +3 यहाँ पुट कर दें स्टेशनरी पॉइंट। 5 का क्यूब करेंगे 125, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा, और ये 75 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। 125 में 75 ऐड करेंगे 203, और ये आ गया 225। 225 में से 203 निकाल देंगे -20, ये मिनिमम पॉइंट आ गया।
ये अभी मैंने एक पॉइंट चेक किया है, स्टेशनरी पॉइंट जितने आएंगे सबको चेक करना है, हम देख कर नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये पुट करने के बाद हम आफ्टर जो है ना पुट करेंगे हम, तब वैल्यू पता चलेगी कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब दूसरे वाले को पुट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 डबल डेरिवेटिव में, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ने डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमें स्टेशनरी पॉइंट देता है, सही है ना। डबल डेरिवेटिव में अगेन पुट करें, डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट 6x माइनस 18 है, इसका रिजल्ट आ जाएगा -12, नेगेटिव आ गया। इसे देख के पता चल रहा है कि जो भी वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो नेगेटिव बचेगी, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम हो गया। डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया <0, तो स्टेशनरी पॉइंट बता दें हम, मैक्सिमम। अब हमने वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू दोबारा इसे क्वेश्चन में पुट कर दें हम। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है। 1 का क्यूब -9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 प्लस 3। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 18 और 1 19 में से 9 निकाल देंगे, 10 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू। तो सिंपल सा काम है यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में आता है, और प्रीवियस बुक में यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। प्रीवियस बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद थे, सही है ना। यहाँ पे उन्होंने शुरू में 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए, जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बताना था वो मैं बता चुका हूँ। तो ये आ गया हमारे पास। ये कोई पार्ट 2 था, पार्ट नंबर 1 करके दिखा रहा हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, सही है ना। पार्ट नंबर 1 में हमें सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। किसी भी फंक्शन को हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, याद रखिए। मैथ्स करने से पहले जो है ना, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमने करना क्या क्या है। और अगर आप ये पता नहीं करेंगे कि क्या क्या करना है, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई एम ही नहीं है कि क्या क्या काम करना है। तो मैथ्स अच्छे तरीके से आने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, जिस रूल से भी कर रहे हैं, वो रूल आपको पता होना चाहिए कि इस रूल में हमने ये स्टेप करने हैं। उसके बाद बाकी काम सारा कैलकुलेशन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर होने की वजह से ये सारा लेंदी वर्क हो जाता है। और अगर आपकी कैलकुलेशन ज़रा फास्ट हो, तो मेन काम तो आपको पता ही है कि कौन कौन से स्टेप करने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन साथ साथ होती चली जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए सीक्वेंस से 3.3 से स्टार्ट किया था, और 3.1 भी मैंने कर दिया। 3.3 से जितनी एक्सरसाइज थी सारी कर दी है मैंने आपके लिए, सही ना। 3.1 टू नहीं किया मैंने, जो है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सॉल्व करने से पहले आपको लिमिट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में लिमिट अप्लाई हो रहा। लिमिट अप्लाई करना आएगा देन आएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल करवाने से पहले मैं आपको लिमिट के क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको लिमिट अप्लाई करना आ जाए, और देन उसके बाद आप वो कर लेंगे बड़ी आसानी से। अभी मैं सिर्फ डेरिवेटिव पे ही चल रहा हूँ। ये चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, पार्ट नंबर 1 करने जा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है आपके पास। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी करनी है आपने, और वो कैलकुलेशन कोई टीचर आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, वो आपने खुद करना है। प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, एलसीएम लेना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये आपकी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस स्पीड से मैथ्स को करेंगे। पहला पार्ट दिया हुआ है x² - 2x + 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, x² - 2x + 3। वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कह रहा। जो फंक्शन दिया हुआ है उसे 2 टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर दें। सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। इसको करेंगे पावर, पावर में से 1 निकालेंगे, 1 बच जाएगा। बेस को करेंगे, 1 आ जाएगा। एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, 1 कांस्टेंट का 0, ये आ गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसकी ज़रूरत है स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। अब एक 1 टाइम और कर लें, ये कर दिया मैंने, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। यहाँ डबल डेरिवेटिव के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यही तो बताएगा हमें
कि स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो यहाँ तो वैल्यू ही नहीं पुट कर सकते, जिस तरह क्वेश्चन 1 में जाके हमने वैल्यू पुट की थी। ये हमेशा यही रहेगा, कांस्टेंट है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब स्टेशनरी पॉइंट जितने भी आ जाएंगे कोई पुट ही नहीं हो सकता, लिहाजा सारे के सारे मिनिमम होंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बाद में किया। तो अब पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालें। फॉर स्टेशनरी पॉइंट ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम ले लें इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपकी मर्जी, आप कॉमन लेके काम कर लें या 2 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, दोनों सूरतों में एक ही रिजल्ट आना है। ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया, एक ही स्टेशनरी पॉइंट है। इस स्टेशनरी पॉइंट को हमने डालकर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना था कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। सेकंड डेरिवेटिव में कहीं वेरिएबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है ना ऑलवेज ये रहेगा, लिहाजा स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम हो जाएगा। जब स्टेशनरी पॉइंट जो है ना, जब स्टेशनरी पॉइंट डिफाइन हो जाए कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, देन हम वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पे जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 1 था, सही है ना। ये पुट कर दें यहाँ पे लिख दें एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 ही आ रहा। स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू। एक ही पॉइंट था, एक ही वैल्यू आई हमारे पास, जितने पॉइंट होंगे सब वैल्यू आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सा काम है मैक्सिमम मिनिमम में। डेरिवेटिव अगर आप शुरू की चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस कर लें, और मैंने कहा कि जितने भी फंक्शन है सारे के सारे फंक्शन जो है ना 3 चैप्टर में है, और मैंने आपको डेरिवेटिव जो है ना फंक्शन वाइज करवाया है कि पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इस बिहाफ पे करवाया है कि हर फंक्शन को अलग अलग करके आपको वे बताया कि इसको करने का ये मेथड है, इसको करने का ये मेथड है, वो सारे अलग अलग हैं। तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो सारी अपडेट्स मेरे पास आती रहेंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ये न्यू बुक है, लिहाजा जो है ना आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं। ये 1 और 2 हो गया। इसके दो पार्ट ऐसे हैं जो इसमें पोलिनोमियली फॉर्म में, एक पार्ट नंबर 3 और एक पार्ट नंबर 6 है। ये दोनों आप करेंगे, दो पार्ट मैं और कर देता हूँ, पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ। ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। हमें वही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। वही काम करेंगे। फर्स्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे जो है ना 2 टाइम, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसकी तरह ट्रीट होगा ये। आइए करते हैं हम डिफरेंशिएट, लिख दें डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्म में दिया हुआ है, पहले फार्मूला ऑपरेट होगा देन डिफरेंशिएट होगा, और फार्मूला यू और वी से मैंने आपको नहीं बताया, डायरेक्ट बताया। जो पहला होगा वो एज इट इज डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड को, ये वही u और v बन गया, u इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ v अब इसी तरह, यानी सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉज आ जाएगा, पावर नहीं है बेस को कर लिया, एंगल एक्स है एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, साइन एक्स इसी तरह। एक्सपोनेंशियल को करते हैं तो एज इट इज आता है, फिर उसके पावर को करते हैं, उसका पावर एक्स है 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हो गया, मुझे इसे 1 टाइम और करना है, तो यहाँ पर भी फार्मूला ऑपरेट होगा और यहाँ पर भी फार्मूला ऑपरेट होगा। इससे बचने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें से ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले ले रहा हूँ। अब ये 1 टाइम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ होगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड हो गया। आइए करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सही है ना। इसे अगेन डिफरेंशिएट करें, cos x plus sin x, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first।
ये एज इट इज़ रहेगा। ये ऑपरेट होगा इस पर भी और इस पर भी। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब तो इतनी सारी क्लासें हो गई। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। इस पर पावर नहीं है, डायरेक्ट बेस को किया। ये एज इट इज़ है हमारे पास। और एक्सपोनेंशियल को करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा, पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा, ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस का ई रेस टू दी पावर एक्स कॉज एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों सेम है, 2 टाइम हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स कॉज एक्स। ये डबल डेरिवेटिव आ गया आपके पास, जो हमें बताएगा कि पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन जीरो फॉर स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व ही है। इसको भी जीरो के इक्वल लेंगे क्योंकि वेरिएबल है, और इसे भी जीरो के इक्वल लेंगे। हमें तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो पावर में है, जब तक वो नीचे नहीं आएगा हम उसे वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। तो इसे पावर को नीचे उतारने के लिए हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड्स। ये पावर पहले आ जाएगा। लॉग ई इक्वल होता है 1 के और लॉग 0 भी इक्वल होता है 1 के, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई 1। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जो आप फर्स्ट ईयर में करके आए हैं लास्ट चैप्टर में। तो इसको जो है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसे कन्वर्ट कर लें किसी एक फंक्शन में, या तो सबको साइन में कन्वर्ट कर लें या सबको कॉस में कन्वर्ट कर लें। अगर आप सबको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक को ट्रांसफ़र करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, वैल्यू आ जाएगी। मैं वो लेंदी हो जाएगा, मैं इसे साइन से डिवाइड कर देता हूँ, बल्कि कॉस से, डिवाइडेड बाई कॉज एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये कॉज एक्स को हम कॉज एक्स से डिवाइड करेंगे और साइन एक्स को भी हम कॉज एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। 10x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। x की वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स -1। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो लिख कर देगा आपको -π/4। वैसे तो यहाँ एक और एंगल निकलना है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एंगल कोई निकालना है। वो क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट ईयर वाला जिसे हमने सॉल्व कर रहे हैं। हमें वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू आ गई। वैसे 10 इनवर्स -1 की वैल्यू कैलकुलेटर हो सकता है आपको ये भी दे दे 135। 10 -1 10 135 की वैल्यू निकालिए, -1 दे देगा। और बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर ज़रा और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो वो आपको -π/4 यानी -45 देगा, जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है, डिग्री यहाँ पुट नहीं कर सकता मैं, इसलिए वैल्यू आ गई एक्स की। ये सारे स्टेशनरी पॉइंट आ गए, ये सारे चेक होंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ताकि हमें पता चले कि स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हम डबल डेरिवेटिव में इसे पुट कर दें, ये आ जाएगा 2 ई रेस टू दी, डबल डेरिवेटिव ही है, ई रेस टू दी पावर 1, ई रहेगा cos 1। ई की वैल्यू हमारे पास होती है, ये इसकी वैल्यू ही आ गई 2.7178। और cos 1 की वैल्यू बताओ, 0.99। अब मुझे और वैल्यू निकलवानी है। ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है सारे, नेगेटिव नहीं आएगा। तो बजाय आपकी आपकी मर्जी है कैलकुलेट करके आप कैलकुलेटर से लिख दें, वरना अंडरस्टूड हो गया कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा। इसने डिसाइड कर दिया कि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा, ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा स्टेशनरी पॉइंट डिसाइड हो गया इज मिनिमम। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन ले लें दोबारा, फंक्शन ये दिया हुआ है साइन एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 1, साइन 1 की वैल्यू बता दो। ई की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 2.7178, और साइन 1 की वैल्यू 0.0174। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाला पॉइंट चेक करेंगे, तो सेकंड पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू -π/4 पे हम पुट करेंगे।
डबल डेरिवेटिव में, ये रहा डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास ये रहा 2 ई रेज टू द पावर -π/4 कॉस -π/4 2 पाई को हम डिवाइड कर लें 4 से -0.3925 1 मिनट। अब एक्सपोनेंशियल शिफ्ट दबा के लॉग दबा ln दबा एक्सपोनेंशियल आ गया, उस पर पावर लिख देना है -0.3925, वैल्यू बता दो। पॉजिटिव आ गई 0.675, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे माइनस का 45 आ जाएगा, कॉस माइनस का 45 आपको रिजल्ट देगा 0.707। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ भी देख के नज़र आ रहा सारे पॉजिटिव हैं, तो इससे डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहाँ भी पता चल गया कि स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम है, मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, फॉर मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन ये दिया हुआ है ई रेज टू दी पावर एक्स है, -π/4 पुट कर देंगे और साइन -π/4 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो जस्ट हम एक ही काम कर रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। इससे एक क्वेश्चन लाजमी वो एग्जाम में देते हैं कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे हम, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। उस स्टेशनरी पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में डालकर चेक करना है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। जब पॉइंट के बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस पॉइंट को उठा के क्वेश्चन में पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डबल डेरिवेटिव में सेकेंड हम पुट करेंगे। जी, ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का पार्ट 4 था। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 कर दिया। मैंने आपको बताया कि पार्ट 3 और पार्ट 6 एक जैसा है। अब मैं पार्ट 5 कर रहा हूँ, पार्ट 5 कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। 5 लिखा हुआ है 2 ई रेज टू द पावर एक्स, पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। हमें वही कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है फंक्शन, आ जाइए इसे, वही 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एज इट इज़ रहेगा, पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी एज इट इज़ रहेगा, पावर को करेंगे माइनस है तो -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास। इसको 1 टाइम और करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, इसकी ज़रूरत है हमें ताकि ये पता चले हमें कि पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये एज इट इज़ रहेगा, पावर को करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी एज इट इज़ रहेगा, पावर को करेंगे -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा फॉर स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इक्वल टू 0। स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, इसे हम नीचे ले आए पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लें, ई रेज टू दी पावर एक्स, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ई रेज टू दी पावर एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। लेकिन हम इस लेवल पर इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। ये वही सेंटेंस हो गया, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में था, अब डिवीजन फॉर्म में, कि इन दोनों का डिवीजन 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब इनमें से कोई एक 0 हो। डिनोमिनेटर वाला 0 ले लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लिहाजा न्यूमरेटर वाला हमने 0 लेना है। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये आ गया ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 1, ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू 1/2। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, पावर में है, लिहाजा लॉग लेना पड़ेगा उस पावर को नीचे उतारने के लिए। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, ये आ जाएगा 2x ln e इक्वल टू लॉग
0.5 की वैल्यू, -0.693 माइनस का आ रहा, -0.693 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने x की ln log ही इक्वल होता है 1 के, और इसको x यहीं रहेगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे देख के पता चल, अच्छा वैल्यू निकालिए आप, -0.693 को 2 से डिवाइड करेंगे, -0.23 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, आगे भी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया आपके पास स्टेशनरी पॉइंट, एक ही पॉइंट आया है। अब इस पॉइंट को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे, सही है जी। तो स्टेशनरी पॉइंट को चेक करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई है एक्स की -0.3465, इसको हम पुट कर दें डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आपके पास ये रहा, 2x 2 e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई -0.3465 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा ये 3465। ज़रा वैल्यू बताइए, तो 7 वैल्यू दे रहा है ये पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.414, ये आ गया 1.414। इसे देख के पता चल रहा कि दोनों को ऐड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 4 में 4 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। डबल डेरिवेटिव हमें बता रहा है कि ग्रेटर देन 0 है। स्टेशनरी पॉइंट डिसाइड हो गया, मिनिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन ये गिवन है आपके पास 2 ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, यही क्वेश्चन था। यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा 2.828, ये आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। ये यहाँ सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गई। उसके जितने पार्ट थे कंप्लीट कर दिए मैंने। पोलिनोमियल के 2 आपके लिए छोड़ दिए, अगर नहीं आएगा आपको तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा।